नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा शयन कक्ष यानी कि बेडरूम। बेडरूम कहाँ पर बनाए तो क्या रिजल्ट आएगा। 16 दिशाएं हैं, 16 दिशाओं में कहीं पे भी आप बेडरूम बनाओगे, सबके फल अलग अलग है। तो कृपया करके ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आप समझ पाओगे कि बेडरूम या शयन कक्ष आपका कहाँ पर होना चाहिए, या फिर आपका कोई एक ध्येय है, उद्देश्य है जीवन का कि मुझे ये मेरे जीवन से पाना है, तो उस हिसाब से भी आप अपने बेडरूम का चयन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम कि कैसे एक बेडरूम में सोने से या एक दिशा के बेडरूम में सोने से आपको कितने इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टोटल हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं, नेमली नॉर्थ यानी कि उत्तर, ईस्ट यानी कि पूर्व, साउथ यानी कि दक्षिण और वेस्ट यानी कि पश्चिम। 4 हमारी उप दिशाएं हैं या कोने बोले जाते हैं उसको। नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के बीच में है ईशान कोण, साउथ और ईस्ट यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में है अग्नि कोण, साउथ और वेस्ट यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में है नैऋत्य कोण, और वेस्ट और नॉर्थ यानी नॉर्थ वेस्ट उत्तर और पश्चिम के बीच में है वायव्य कोण। इसके साथ साथ 8 उप दिशाएं हैं जो आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखी होगी कि जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। तो वैसे ही टोटल 16 दिशाओं में हम आपको बताएंगे आज कि आपके लिए आपके उद्देश्य के मुताबिक कौन सा शयन कक्ष सबसे बेहतर रहेगा। शुरू करते हैं साउथ से, क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा है कि किसी को अगर राजा बनना है तो राजाओं को सोने के लिए जगह जो दी गई है वो है विवस्वान का पद। विवस्वान द रूलर, जो रूल करता है वो। तो विवस्वान के पद में अगर आपका बेड आ गया, यहाँ पे जब भी मैं बेडरूम की बात करूँ तब आपको एक चीज़ समझनी है, मैं आपका जो प्रॉपर बेड जहाँ पर आ रहा है उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कई लोगों का छोटा घर होगा तो उनमें उनके बेडरूम में 2 से 3 जोन्स या 2 से 3 दिशाएं मिक्स होती रहेगी, जैसे कि साउथ भी आ गया, साउथ साउथ वेस्ट भी आ गया और साउथ वेस्ट भी आ गया, तो ऐसा रहेगा। बट जब भी मैं बेड की बात करूं तब आपको बेड समझना है कि आपका एग्जैक्ट बेड कहाँ पर आ रहा है, ना कि पूरा रूम। जैसे जब हम रसोई की बात करते हैं तो हम गैस स्टव देखते हैं कि गैस स्टव मेरा कौन से दिशा में आ रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे ही जब बेडरूम की बात चल रही है तब हमें देखना है कि हमारा जो पलंग है, कॉट है या बेड है, वो कौन सी दिशा में आ रहा है, उसको हमें समझना है। उससे पहले एक चीज़ हमें और समझनी ज़रूरी है कि हमारा सर कहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि उत्तर में नहीं सोना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है कि उत्तर में हमारा सर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो बायोरिदम होती है, शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उसको स्लो डाउन करती है। क्योंकि हमारा जो सर है वो नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल से अलाइन करके हम जब भी सोएंगे तो वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है उसको स्लो डाउन कर देगा। तो सोने के लिए सबसे बढ़िया जगह है साउथ, जो हमारा सर रखने की जगह है। तो साउथ में हम सर कर सकते हैं। दूसरा, हम ईस्ट में सर कर सकते हैं, पूर्व में सर कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता तो हम पश्चिम में भी सर कर सकते हैं। बट पश्चिम में अगर शनि प्रधान कोई कुंडली होती है और अगर वो पश्चिम में सर करके सो रहा है तो उसके सारे काम डिले होने वाले हैं। वो आज का काम आज नहीं करेगा, आज का काम कल के ऊपर टाल देगा, ठीक है, या परसों के ऊपर टाल देगा। उसके काम धीरे धीरे से डिले होते जाएंगे। सारे काम में ऐसा होगा, पेमेंट्स भी टाइम से नहीं आएंगे, उसको कुछ काम करना है वो भी टाइम से नहीं करेगा, प्लस उसमें आलस की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। वो बंदा आलसी हो जाएगा क्योंकि उसको काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो वेस्ट हम अवॉइड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारा साउथ में सर करना, दूसरा होता है ईस्ट में सर करना। अगर शनि देव ठीक है उनकी कुंडली में तो वो वेस्ट में भी सर कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है।
कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, हमारा जो मेन टॉपिक है कि बेडरूम का चयन कैसे करें, कि एक घर में 4 बेडरूम है, किसको कौन सा रूम देना है वो कैसे हम देखें। क्योंकि अभी क्या है, बिल्डर्स तो दे देते हैं मास्टर बेडरूम, बट वो मास्टर बेडरूम वो मास्टर घर का जो मास्टर है उसके लिए सूटेबल है कि नहीं वो तो देखना है ना हमें। तो फर्स्ट थिंग, दक्षिण साउथ विवस्वान का पद में अगर हमारा बेड आ रहा है तो वो सबसे बढ़िया माना गया है पूरी 16 दिशाओं में, क्योंकि वो राजाओं की जगह है, रूलर की जगह है। इसके साथ साथ अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में आ रहा है यानी कि नैऋत्य में आ रहा है तो वो भी बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि वो अच्छी रिलेशनशिप्स लेके आता है, अच्छी स्टेबिलिटी लाइफ में लेके आता है और अच्छी स्किल्स लेके आता है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अगर आपको टॉप पर पहुंचना है तो आपको साउथ वेस्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट यानी कि पश्चिम और नैऋत्य के बीच की दिशा। अगर वहाँ पे भी आपका बेड आ रहा है तो वो भी एक बहुत ही अच्छी जगह मानी गई है फॉर स्लीपिंग। अगर आप वहाँ पर सो रहे हो तो भी आपको एक बैलेंस लाइफस्टाइल का फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आप फैमिली ओरिएंटेड भी रहोगे और वर्क ओरिएंटेड भी रहोगे। आप पैसा ला के कमा के लाओगे भी और उसको बचा भी पाओगे। तो निहायती ये भी बहुत ही अच्छी जगह है आपको शयन करने के लिए। तो कमिंग बैक टू वेस्ट, तो वेस्ट में जिसका भी बेड हो, आप समझ लो मैं वेस्ट में सर रखने की बात नहीं कर रहा। वेस्ट में जब आपका कमरा आ रहा हो, उसमें भी आपका बेड आ रहा हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वेस्ट दिशा में आपका बेडरूम आ रहा है, आपका बेड आ रहा है, तो अगेन ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि आप पैसों को कमाने के बारे में ज़्यादा सोचोगे रादर देन बाकी सारी चीज़ें। आपकी लाइफ का फोकस पूरा सेट हो जाएगा मनी ओरिएंटेड। तो वेस्ट भी एक अच्छी दिशा है। तो मैंने अभी तक आपको 4 दिशाएं बताई कि बेस्ट बेडरूम कहाँ पर होता है। एक होता है साउथ, एक होता है साउथ वेस्ट, एक होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और एक होता है वेस्ट। अभी 3 दिशा मैं ऐसी बता रहा हूँ जहाँ पे बेडरूम अलाउड ही नहीं है। सबसे पहले साउथ ऑफ साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण और नैऋत्य के बीच में अगर किसी का बेडरूम आ रहा है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि वह मल्ल त्याग की जगह है, टॉयलेट बनाने की जगह है। अगर वहाँ पे कोई सो रहा है तो उसकी हेल्थ तो बिगड़ेगी, उसके अलावा वो फिजूल खर्ची भी ज़्यादा करेगा और उसके साथ साथ उसको जीवन में स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली। तो बार बार जॉब चेंज करता रहेगा, बार बार बिजनेस में चेंजेस लाता रहेगा और उसमें खर्चा करता रहेगा, बट उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में हमें बेडरूम ज़रा भी नहीं बनाना है। दूसरी दिशा जहाँ पर नहीं बनाना है वो है हमारा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की जगह है, सुसाइडल टेंडेंसीज की जगह है। वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य। वायव्य और पश्चिम के बीच में अगर आपका बेड आ रहा है तो यह बहुत ही बुरी दिशा है, क्योंकि यहाँ पे सोने वाला जातक इंट्रोवर्ट हो जाता है, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है और वो लाइफ को बहुत ही अनसीरियस तरीके से देखता है और उसको लगता है कि मैं हूँ इस जहाँ में इस दुनिया में उससे किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो जाती है और यह बंदा अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है तो वो ड्रग्स या फिर अल्कोहल के एडिक्शन में भी जा सकता है। तो यहाँ पे भी हमें बेडरूम हमारा कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में किसी का भी आ रहा है तो उसको हमें चेंज करवाना है, उसकी बेड की पोजीशन हमें चेंज करवानी है। तीसरी दिशा जहाँ पे किसी का शयन कक्ष नहीं होना चाहिए वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी पूर्व और अग्निकोण के बीच की जो दिशा है वहाँ पे किसी का भी बेडरूम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जब भी किसी का बेड आता है तो वो एंग्जाइटी की दिशा है, वह चर्निंग की दिशा है। एंग्जाइटी की दिशा में अगर कोई सो रहा है तो उसको इनसोम्निया यानी कि नींद न आने की बीमारी का भी शिकार वो बन सकता है।
तो उसको वहाँ पे भी नहीं सोना है, क्योंकि उसका मन कैसा होगा कि जब भी वो सोने के लिए बेड पे आएगा तब उसका दिमाग चालू हो जाएगा कि मेरे को कल ये करना है, परसों ये करना है, मेरा बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, जिसको बोलते हैं विचार वायु। तो विचार वायु नामक जो रोग है उसका भी यह बंदा शिकार हो सकता है। तो 3 दिशाएं जहाँ पे बेडरूम नहीं बनाना, फर्स्ट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, दूसरा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और तीसरा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट। घर में अगर किसी बहन बेटी की शादी लायक उम्र हो गई है, या फिर आपका लड़का जिसको आउट ऑफ इंडिया सेटल होना है, तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट बिंग वायव्य, वहाँ पे कुछ भी टिक नहीं सकता। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर उसका कमरा आए तो उसको अपनी ज़िंदगी का रास्ता तुरंत ही मिलने लगेगा, प्लस पूरी कायनात उसे उससे मिलाने में मदद करने पे लग जाएगी, क्योंकि वह सपोर्ट सिस्टम का भी जोन है। इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो यह है रतिगेहम प्रशस्यते, वायव्य और उत्तर के बीच की जो जगह है वो है रतिगेह के लिए, यानी कि सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी के लिए, फर्टिलिटी की जगह है। जो भी न्यूली मैरिड कपल्स है उनके लिए ये कमरा सबसे महत्वपूर्ण है और उनको यहीं पे सोना चाहिए अगर उनको फट से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों की फर्टिलिटी को उनको ठीक रखना है तो ये कमरा उनके लिए है। जिनको बच्चे होने में प्रॉब्लम है वो भी यह दिशा का सहारा लेके आप जो फर्टाइल आपका जो सीमेन फर्टाइल करना है या एग्स फर्टाइल करने हैं उसके लिए ये दिशा बहुत ही लाभदायी है। तो यहाँ पे भी वो लोग सो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किसी और को सोने की अनुमति नहीं दी गई है। अब आते हैं नॉर्थ के ऊपर। अभी आप देखो जितनी भी जल तत्व की दिशाएं है, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे जो भी लोग सोते हैं वह या तो कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज ना हो। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को छोड़ दो, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं वैसे लोग, यानी कि 12 साल से छोटे बच्चे, 12 या 15 साल से छोटे बच्चे, या फिर 55 या फिर 60 से ऊपर के बुजुर्ग, उनके लिए यहाँ पे कमरों का आयोजन किया जाता है। क्योंकि यह दिशा जो मेरी उम्र के या आपकी उम्र के लोग अगर वहाँ पे रहेंगे तो वो थोड़े सेक्सुअली डीएक्टिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर जो लोग सेक्सुअली एक्टिव है और यहाँ पे सो रहे हैं तो उनको कफ जन्य रोग होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है, यानी कि उनको सर्दी, खांसी, कफ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, लंग्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फेस करने पड़ेंगे। तो नॉर्थ में उनको भी नहीं सोना चाहिए। हमारे जैसे जातक को अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है उनके लिए अच्छा है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमारा औषधि रखने की जगह है, इम्यूनिटी की जगह है। तो इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा हमारे घर के बच्चों को चाहिए और बुज़ुर्गों को चाहिए। तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे उसके लिए उनका कमरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखे। नॉर्थ ईस्ट में मैं सजेस्ट नहीं करता कि किसी को भी सोना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा की जगह है, परम शिव की जगह है, एक परम शक्ति की जगह है यह। तो अगर यहाँ पे ना सोए तो बेहतर है, और अगर आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है तो अगेन घर के बुजुर्ग या फिर छोटे बच्चे यहाँ पे सो सकते हैं। कमिंग बैक टू ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगेन बच्चों के लिए अच्छी जगह है, सर्वेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आपका सर्वेंट रूम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आ गया तो वो सर्वेंट रूम सबसे आदि माना गया है, यानी सबसे बेस्ट माना गया है। उसके साथ साथ जिनको भी आपको आज्ञाकारी बनाना है या जिनको भी आपकी बात मनवानी है उनका कमरा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप रखोगे तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बच्चे भी हंसते खेलते पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छा कमरा है। उसके बाद आता है पूर्व। पूर्व में भी अगर आपका कमरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे आपको साउथ वाली फील्ड या साउथ वेस्ट वाली फील्ड जो एक राजा की एक आपकी जो छटा होती है वैसी वाली फील आपको पूर्व के कमरे में नहीं मिलेगी, क्योंकि पूर्व एक बहुत ही बैलेंस्ड स्टेट वाला कमरा है।
तो जिनको भी अगर कोई अनुज भ्राता है तो उनके लिए सबसे पहले तो अनुज यानी कि छोटा भाई है, उनके लिए सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट आता है। ज्येष्ठ भ्राता के लिए यानी कि बड़े भाई के लिए साउथ वेस्ट है, छोटे भाई के लिए नॉर्थ वेस्ट है। और अगर नॉर्थ वेस्ट में नहीं सो सकता तो उसको ईस्ट में भी आप सुला सकते हो, उसकी भी एक लाइफ पूरी बैलेंस होके चलेगी। उसके आगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट मैंने बता ही दिया। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट घर के लड़कों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अगर घर का लड़का है, कोई छोटा है 17-18 साल का, उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। प्लस अगर घर की बेटी है जो रजस्वला नहीं हुई, उसके लिए भी यह कमरा बहुत ही बेटर है। इसके अलावा कोई भी जो इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा बोल नहीं पाता, ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता, उसके लिए भी यह दिशा में अगर वो सोएगा तो बहुत ही अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर नॉर्थ वेस्ट में आपको जगह नहीं मिल रही है और बच्चे करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में भी सोओगे तो भी वो एक पोषक तत्व जो आपकी बॉडी को चाहिए वह ये दिशा फुलफिल करके देगी। तो ओवरऑल ये 16 दिशाएं में कौन सा आपको रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से आप बेडरूम चूज़ करिए और ये आपको 100% रिजल्ट ला के देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एज पर डेटा 80% लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। हम बहुत मेहनत करते हैं एक एक वीडियो के पीछे, क्योंकि पूरा रिसर्च लगता है, पूरी स्क्रिप्टिंग होती है कि कैसे आप तक ये जो गूढ़ विद्या है वो हम इजीली आपको समझ आए, वैसे हम आपके पास पहुंचा सके। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। वास्तु योगी